इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार वीडियो को रोक करके यानी कि पॉज करके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ट्रेवल एज वी लाइक सेफली ईजिली क्विकली। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल द अबो। क्वेश्चन 2, द मॉडर्न मैन कैन रीच एनी वेयर ही लाइक्स विद द हेल्प ऑफ डैश। तो इसमें आएगा मैप्स टू गाइड हिम फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 3, आफ्टर लीविंग द केव्स मैन स्टार्टेड मेकिंग लिटिल होम्स इन द कॉर्नर ऑफ फॉरेस्ट बिहाइंड द हिल्स। इसमें ऑप्शन सी, आइदर ए और बी, यानी कि ए और बी में से एक। क्वेश्चन 4, वाई वुड पीपल नॉट बिलीव दैट द अर्थ वाज नॉट फ्लैट बट राउंड। इसमें है दे सेड दैट इफ द अर्थ वर राउंड पीपल एंड ट्रीज ऑन द अदर साइड वुड फॉल ऑफ, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 5, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड वॉइजर। वॉइजर का मतलब बताना है, तो इसका मीनिंग होता है ए पर्सन मेकिंग ए लॉन्ग जर्नी, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 6, वेयर डिड मैन इन एंशियंट टाइम बिल्ड देयर होम्स एंड वाई। आंसर, इन एंशियंट टाइम मैन बिल्ट देयर होम्स इन केव्स इन कॉर्नर ऑफ फॉरेस्ट और बिहाइंड हिल्स बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचुरल फोर्सेज लाइक क्लाउड एंड विंड्स। क्वेश्चन 7, वाई वर sacrifices offered to gods. Answer, sacrifice were offered to God because people believed that God controlled the clouds and the winds. Next है question 8, what did the early explorer think about the earth? Answer, early explorer thought that the earth was vast and flat. Question 9, what did the early sailors think about the northern and southern end of the world? Answer, early sailors believed that the southern end and the world was extremely hot and boiling while the northern end was the cold for life. Question 10, why did seamen of Portuguese explorer revolt? Answer, the seamen of Portuguese explorer revolted because they believed that the steaming water of the northern seas would boil them alive. Question 2, read the passage given below and answer the questions that follow. नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो स्क्रीनशॉट लेके आराम से एक बार इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द पोजीशन ऑफ द वुमन इन एंशिएंट इंडिया। आंसर, in ancient India, women enjoyed a high position. They shared their husbands' privileges and were companies and helpers in their activities. Question 2, what are Manu's views about women? Answer, Manu believed that a woman should always be protected by her father, husband or son and that she was never fit for independence. Question 3, what were the position of Vedic wife in her household? Answer, the Vedic wife was supreme in her household and was free to do what she liked. Question 4, how do you think the position of women changed after the coming of Aryans? Answer, after the coming of Aryan, the position of woman gradually declined as religious studies because compulsory and women were excluded due to household duties. Question 5, what was the attitude towards women in ancient India? Answer, attitude towards women in ancient India was respectful and honorable, especially during the Vedic age. Question 6, which of the following verb sentences is predominantly used in the passage? तो इसमें जो है कौन सी यूज की गई है, पास्ट टेंस। इसमें जो है यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बताया गया, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सूट
एप्रोप्रिएटली टू बी द टाइटल ऑफ पैसेज, तो इसका टाइटल बनेगा द राइज एंड फॉल ऑफ वुमेन इन एंशियंट इंडिया। क्वेश्चन 8, द वर्ड परहैप्स मीन्स द सेम एज, परहैप्स का सेम मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबली, ऑप्शन बी डी इसमें जो है राइट होगा। क्वेश्चन 9, द अपोजिट ऑफ वर्ड लेटर, लेटर का अपोजिट क्या होगा? अर्ली, लेटरियन के बाद में अर्ली यानी कि पहले। क्वेश्चन 10, द सिनोनिम ऑफ एंशियंट, एंशियंट का सिनोनिम क्या होगा? ओल्ड, पुराना। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। नेक्स्ट सेक्शन बी, ग्रामर। इसमें आप पे देखिए टोटल 10 सेंटेंस आपको करने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें सबसे पहला जो ए पार्ट है इसके अंदर आपको वर्ब फिल करनी है, वर्ब भरनी है। फर्स्ट है माई सर्वेंट डैश डैश, यहाँ पे पेंट आपको भरना है। द डोर इफ़ यू हैड गिवन हिम ए ब्रूस, तो इसमें आएगा वुड हैव पेंटेड। क्वेश्चन 2, दे डैश लीव द पार्क वेहन ही रीच्ड देयर, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो दे हैड लेफ्ट यानी कि उन्होंने पार्क छोड़ दिया था, तो पार्क छोड़ने वाला काम पहले हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट है। और वेहन वी रीच्ड, जब हम पहुँचे। बी पार्ट में पंचुएट। फर्स्ट है हरप्रीत इज द स्टूडेंट ऑफ खालसा कॉलेज, हरप्रीत में जो है एच बड़ा आएगा। नेक्स्ट है खालसा कॉलेज में के बड़ा, कॉलेज में सी बड़ा और बीच में कोमा, और अमृतसर में ए बड़ा कैपिटल। नेक्स्ट है फॉर महात्मा गांधी वाज क्रीमेटेड एट राजघाट दिल्ली, महात्मा गांधी में एम बड़ा, गांधी में जी बड़ा कैपिटल। नेक्स्ट है राजघाट में आर कैपिटल, फिर उसके बाद कोमा, और दिल्ली में जो है डी कैपिटल। नेक्स्ट है सी पार्ट, इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। फर्स्ट है कीप टू डैश राइट, इसमें आएगा द राइट। द मोर डैश वाइजर, तो इसमें आएगा द वाइजर, तो इसमें जो है द आएगा। नेक्स्ट है डी वाले में यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है। द टीचर सेड द स्टूडेंट्स स्टॉप मेकिंग ए नॉइस, इसका आंसर है द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू स्टॉप मेकिंग ए नॉइस। 8, ही सेड फेयरवेल माई फ्रेंड्स, ही बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ई पार्ट के अंदर आपको मॉडल फिल करना है। फर्स्ट है डैश गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल, इसमें आएगा मे। नेक्स्ट है डैश आई सिट ऑन द चेयर प्लीज, तो इसमें यहाँ पे कुड और मे दोनों सूटेबल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुड भी यूज़ कर सकते हो, मे भी यूज़ कर सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो दोनों यहाँ पे जो बेस्ट रहेंगे, इनमें कोई इश्यू नहीं है। एफ में यहाँ पे आपको कंबाइन करना है सेंटेंस को। सी सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट, तो इसमें बनेगा आई डिड नॉट हियर वट सी सेड। 12, ही विल पास दिस ईयर इट इज सर्टेन दैट ही विल पास द ईयर। अब यहाँ पे देखिए 12 तक आए हुए हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था आपको कोई 10 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 12 में से आपको कोई 10 जो है अटैम्प्ट आपको करने हैं। सेक्शन सी राइटिंग स्किल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4, यू बॉट सम क्रोकरी फ्रॉम सौरव गुड्स एम्पोरियम रोहतक है, फाउंड दैम इज ब्रोकन कंडीशन, राइट ए लेटर टू दैम आस्किंग टू रिप्लेस द गुड, यानी आपने कुछ सामान खरीदा है क्रोकरी का और वो टूटी हुई कंडीशन में है तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर नीचे एड्रेस लिखना है जो शॉप है जहाँ से आपने खरीदा है। नीचे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है और बीच में आपको समझाना है कब आपने लिया था, क्या उसका बिल नंबर है, किस प्रकार वो टूटा हुआ है और क्या क्या चीज़ आपको चेंज करवानी है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। और लास्ट में आपको जो है आपका नाम योर फेथफुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, राइट ए स्टोरी ऑन द टॉपिक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसके आपको ऊपर एक स्टोरी लिखनी है और विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, नीचे आउटलाइन दी गई है उनकी सहायता से। तो यहाँ पे आउटलाइन में जो है कुछ आपको जो है लाइनें दे रखी हैं, बीच में डैश डैश करके इसको जो आपको इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है। और ये स्टोरी लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा बचपन से, जो आप इस स्टोरी को पढ़ते आ रहे हैं। एक लकड़हारे के बारे में है, जिसकी जो लकड़हारा जो है नदी के ऊपर अपना जो है कुछ टहनी वगैरह काट रहा था, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर जाती है, तो उसके ऊपर ये जो है कंप्लीट स्टोरी है। वंस ए पुअर वुड कटर लिव्ड इन नियर ए रिवर वन डे वाइल कटिंग ए ट्री हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। द वुड कटर वाज वेरी सैड एज ही हैड नो अदर एक्स।
Suddenly a god appeared and asked him the reason for the sorrow. The woodcutter told the truth. The god brought a golden axe from the river, but the woodcutter refused it. Then a silver axe was shown, but again refused. Finally, the god brought out an iron axe, which was the woodcutter accepted happily. पहले जो है सोने की कुल्हाड़ी लेके आए, फिर चांदी की, उसके बाद लास्ट में जो है लोहे की। तो बाकी के लिए उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो उसकी खुद की जो आयरन एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, उसके लिए जो उसने बोला कि ये मेरी है, एक्सेप्ट कर लिया। द गॉड वाज प्लीज्ड विद द ऑनेस्टी एंड रिवार्डेड हिम विद ऑल 3 एक्सिस। भगवान उससे खुश हुए, उसको तीनों जो है कुल्हाड़ी वो एक्स दे दी। मोरल क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है सेक्शन डी, लिटरेचर। क्वेश्चन 6, द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके एक बार आराम से आप इसको पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज द राइटर मेंशन? आंसर, द राइटर मेंशंस 2 ऑब्लिगेशन, one towards his family and the other towards his pupil, community and country. Next time, what can one do in civil and humane society? Answer, in civil and humane society one can fulfill other personal and social obligation according to one's ability and inclination. Third, what was impossible for the blanks in South Africa to do and why? Answer, it was impossible for the blacks in South Africa to fulfill other obligation because of racial discrimination based on the birth and color. Question 4, how were the blacks treated if they tried to live as human beings? Answer, they were punished and isolated if they tried to live like human beings. 5, find the passage वर्ड्स दैट मीन। यहाँ पे आपको पैसेज के अंदर से वर्ड्स आते हैं, उसका मीनिंग बताना है। ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड टू पुट अ पार्ट, तो इसमें जो ऊपर दिया गया था रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड, इसके बनेगा ऑब्लिगेशन। टू पुट अ पार्ट इसका बनेगा आइसोलेटेड, यानी कि ये जो इसके मीनिंग बनेंगे। आपको जो ऊपर पैसेज दिया गया है, यहाँ पे आपको जो ऊपर पैसेज दिख रहा होगा, एक तो आपको इसके पैसेज का चैप्टर नाम बताना है, ये पैसेज कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके ऑथर कौन है, यानी कि राइटर कौन है इसका। चैप्टर और ऑथर दोनों का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के और में एक और पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इस पैसेज से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर एंड द ऑथर। चैप्टर और ऑथर का नाम आपको बताना है। चैप्टर का नाम है द बेकर फ्रॉम गोवा और ऑथर का नाम है लूसियो रोड्रिग्स। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री? Answer, the baker made his musical entry by banging his specially made bamboo stick on the ground. Question 3, what can the author still recall? Answer, the author can still recall the typical fragrance of leaves. Question 4, what did the author and other kids do to like into the baker's basket? Answer, the author and other children climbed a bench or the parapet to keep into the basket. Question 5, find from the passage words which mean same as। आपको helped जो वर्ड दिए गए हैं इनका सेम मीनिंग बताना, और दूसरा है वेलकम। हेल्प्ड का बनेगा स्पोर्टेड और जो वेलकम है इसका बनेगा ग्रेट। क्वेश्चन 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपको देने हैं। 3-3 नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ए पर्सन इज द कंडक्टर इन मैडम राइड्स द बस? आंसर, द कंडक्टर इन मैडम राइड्स द बस इज ए काइंड, जोवियल एंड फ्रेंडली पर्सन। ही ट्रीट्स द लिटिल गर्ल वेली विद पेशेंस एंड रिस्पेक्ट इवन व्हेन शी बिहेव्स मैच्योरली फॉर हर एज। His playful nature and gentle behavior makes him an approachable and likable character. Question 2, how did Siddhartha get the name of the Buddha? Answer, Siddhartha got the name of Buddha meaning the enlightened one after attaining enlightenment while meditating under the Bodhi tree.
He realized the truth of life, suffering and liberation and later spread his teaching which led to foundation of Buddhism. Question 8. The sight of the food maddened him. What does the line suggested in the reference to his first flight? ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का रहेगा. Answer. The line the sight of the food maddened him suggests the extreme hunger and desperation of the young seagull in the story his first flight. ये जो स्टोरी है, स्टोरी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे इसका नाम दिया गया हिज फर्स्ट फ्लाइट. इसके राइटर या ऑथर का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, यानी कि ये किसने लिखी है. द सीगल हैड बीन स्ट्रेइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई and his parents had stopped feeding him to force him to overcome his fear. When he saw his mother flying towards with him food, his hunger became uncontrollable. Forgetting his fear of flying, he dived towards the food in excitement. This moment shows that hunger gave him the courage to make his first flight and helped him realize that he could fly. Thus, the line highlights how necessity and instinct pushed the seagull to overcome fear and gain confidence. Question 9. Attempt the following stanza. यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया, इसको आपको अटेम्प्ट करना है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने हैं. फर्स्ट, नेम द पोइम एंड द पोइट. पोइम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. पोइट का नाम है कैरोली वेल्स. सेकंड है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा. स्टेंजा की राइम स्कीम है ABABCC. थर्ड, हाउ डज ए चैमिलियन लुक्स लाइक. Answer. A chameleon look like small lizard. It has no ears and no wings. Question 4. Where can you see a chameleon? On a tree. Question 5. Identify the poetic device used to give an extract. Irony. इसी के ओर में यहाँ पे एक और दिया गया है स्टेंजा. इसको आपको पढ़ना है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं. तो इस स्टेंजा को आप पढ़ लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प. आंसर. बेलिंडा cried for help because he saw a pirate entering her house. How did ink behave? Ink trickled down to the bottom of the household. Question 3. What did Mustard do when he heard Belinda's cry? Mustard fled away with a terrified yelp. Question 4. Where did the mouse slip away? The mouse slipped into a mouse hole. Question 5. Name the poem and the poet. पोइम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और पोइट का नाम है ओजडन नास. क्वेश्चन 10. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं. यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट है वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग एंड व्हाट हैपेंड टू हिम देयर. ये क्वेश्चन लिया गया द रोड नॉट टेकन से. आंसर द पोइट वाज स्टैंडिंग एट ए फोर्क इन ए येलो वुड वेयर 2 रोड्स डाइवर्स्ड. ही वाज कंफ्यूज्ड बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ पाथ्स एट द सेम टाइम. फाइनली ही चूज द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड एंड हिज दिस डिसीजन मेड ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हिज लाइफ. क्वेश्चन 2. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ ए बॉल ऑन द बॉय. द बॉल पोइम. आंसर. द लॉस ऑफ द बॉल fills the boy with the deep grief and sorrow. The ball symbolizes his childhood and innocence, and losing it makes him realize that losses are the part of life. The experience teaches him an important lesson about the accepting loss and learning to move on without complaint. Question 11. Answer the following question. ये 3 नंबर के यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, why did the thief boy want to become an educated man? Answer. The thief boy wanted to become an educated man after meeting Anil, who trusted him and treated him like kindly despite knowing his background. Anil's generosity and willingness to teach him inspired the boy to give up stealing and gain self-respect by leading an honest through education. Question 2. What did Matilda and her husband do when they found the necklace missing? Answer. When Matilda and her husband found the necklace missing after the ball, they
panicked and searched everywhere but failed to find it. Then they decided to replace it with an identical necklace, borrowing a large sum of money, which forced them to live in poverty for 10 years to repay the debt. Question 12. Give a brief character sketch of Horace Denby. Answer. Horace Denby. Horace Denby. Answer. Horace Denby is a 50 years old bachelor who appears to be a respectful and honest man in society. In reality, he leads a double life and is a professional thief who commits one carefully planned robbery every year to support his passion for collecting rare and expensive books. He is intelligent, cautious, and methodical, taking great care to avoid leaving fingerprints. However, Horace is also naive and overly trusting, which became his greatest weakness when he is easily deceived by the clever lady in red. He is neither greedy nor violent and so polite cultural behavior, which makes him different for ordinary criminal. He arrested and ironic fate for becoming a prison librarian highlights the contrast between his refined nature and his criminal action, making him a complex and interesting character. यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप मुझे बताएंगे ये जो क्वेश्चन है कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर कौन है। आप कमेंट सेक्शन में इसके चैप्टर का नाम और इसके जो राइटर हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे किसने लिखा है। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।